सपनों की दुनिया आज के इस एपिसोड में मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। प्यारे साथियों, आज लेकर के हाजिर हैं आप सभी भक्तों के सामने सपनों का रहस्य, सपनों का सत्य, आज का यह नया एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सपने में कभी सांप दिखाई दिया है तो इसका क्या मतलब होता है। और साथियों, अक्सर हमारे पास कई भक्तों के प्रश्न आते हैं जो कहते हैं कि शास्त्री जी, हमें सपनों में पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से सांप दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण वे काफ़ी परेशान और काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो प्यारे भक्तजनों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों के उन प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं जो आपके सपनों से रिलेटेड है कि अक्सर आपको स्वप्न में सर्प दिखाई देता है। आपने आज के इस एपिसोड को पूर्ण देखना है ताकि दी जाने वाली जानकारी अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। प्यारे साथियों, ठंड बढ़ गई है, अपने पूरे परिवार का ठंड से बचाव रखें। आज के इस नए एपिसोड को शुरू करने से पहले जो भी भक्तजन पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो अब सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता रानी को नमस्कार करेंगे और उसके बाद आज के विषय की शुरुआत करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल लक्ष्मी माता की जय। मेरे प्यारे भक्तजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज के इस एपिसोड के साथ। आज हम बात कर रहे हैं सपनों के रहस्य के बारे में। क्या अक्सर आपको भी कभी सपने में नाग दिखाई दिए हैं या सपने में आपको सर्प के दर्शन हुए हैं? तो आप भी जानने के इच्छुक होंगे कि सपने में नाग दिखने का मतलब या सपने में सांप दिखने का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा ही ध्यान से अब आपने इस जानकारी को सुनना है, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से और बड़ी ही लगन से हम आपके लिए जानकारी जुटाकर लेकर के आते हैं। अगर आप उसको अच्छी तरह से सुनते हैं, अगर आप एपिसोड में दी जाने वाली जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तभी हमारा भी एपिसोड बनाने का असली उद्देश्य सफल हो पाता है। तो साथियों, अक्सर हर मनुष्य को अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार के सपने जरूर आते हैं। साथियों, सपनों का जो अर्थ होता है, कहीं ना कहीं सपने हमारे आने वाले भविष्य में हमारे साथ क्या घटित होने वाला है, इसका भी आभास हमें कहीं ना कहीं जरूर करवाते हैं। आने वाले सपनों को आप कभी भी हल्के में ना लें। अगर आपको कोई ऐसा सपना आया है जो आपको बेचैन कर रहा है, तो आप उस सपने के बारे में पता करें कि इस सपने का क्या अर्थ होता है। अगर आपको काफ़ी लंबे समय से ऐसे सपने आते हैं जो आपकी परेशानी का कारण बने हुए हैं, जो आपके जीवन में कष्ट लेकर के आ रहे हैं, तो आप अपने विद्वान ब्राह्मण से, कुल पुरोहित से इसके बारे में परामर्श करें और उसके लिए आप उचित प्रयोग, उचित उपाय जरूर करें। साथियों, आज का जो सपना है कि सपने में सांप दिखाई देना कैसा होता है, तो साथियों, सपने में सांप का दिखाई देना कुछ परिस्थितियों में शुभ भी माना गया है, लेकिन कुछ एक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर सपने में सांप का दिखाई देना विशेष अशुभ माना जाता है। शुभ परिस्थितियां क्या है,
अशुभ परिस्थितियां क्या है, दोनों आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सपने में सांप का दिखाई देना शुभ कब माना जाता है। अगर आपको सपने में सांप किसी मंदिर में दिखाई दिया है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको शिवलिंग पर सांप लिपटा हुआ दिखाई दिया है तो इसका अर्थ है कि भगवान शंकर जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और भविष्य में बहुत ही जल्द आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। इसके अलावा अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसको सपने में सांप पेड़ से नीचे की तरफ आता हुआ यानी कि पेड़ से उतरता हुआ दिखाई दे तो उस गरीब व्यक्ति के लिए यह सपना बेहद शुभ है, क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत जल्द उसकी गरीबी उतरने वाली है और भविष्य में अच्छा खासा धन उसके पास आने वाला है। इसके अलावा अगर आपको सपने में श्वेत सुनहला रंग के सांप दिखाई दें तो इसका अर्थ भी यह है कि आपके ऊपर बहुत जल्दी धन की कृपा होने वाली है, आपके ऊपर आपके इष्ट देवता की कृपा होने वाली है। अब बात करते हैं कि सपने में सांप का दिखाई देना अशुभ किन परिस्थितियों में माना गया है। साथियों, अगर आपको सपने में मरा हुआ सांप दिखाई दे तो बहुत अशुभ माना जाता है। जी हाँ, अगर आपको भी कभी सोते हुए सपने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया है तो इसका मतलब है कि भविष्य में आप किसी परेशानी में आ सकते हैं। इसके लिए आप उचित परामर्श लेकर के समाधान जरूर करवा लें। बढ़ते हैं आगे। अगर आपको सपने में सांप और नेवला लड़ते हुए दिखाई दें तो यह भी एक बहुत बड़ा अशुभ सपना, अशुभ शकुन माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में आप किसी सरकारी पचड़े में या कोर्ट की किसी लड़ाई में आप फंस सकते हैं। साथियों, जितना जल्दी हो सके उचित ज्योतिषीय परामर्श लेकर के इसके लिए आप उपाय जरूर करें। तो साथियों, इसके अलावा अगर आपको सपने में सांप डसता हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ भी यह है कि भविष्य में आपके शरीर पर कोई बड़ा रोग या कष्ट आने की संभावना बन रही है। साथियों, ये मैंने आपको बताए शुभ और अशुभ किन परिस्थितियों में सांप का दिखना माना गया है सपने में। अपने तौर पर यहाँ मैं अब आपको कुछ उपाय बताता हूँ। अगर आपके साथ अशुभ शकुन हो रहा है, अगर आपको अशुभ प्रकार का सांप का सपना आ रहा है तो आप क्या करें। आपने हर महीने में पंचमी तिथि आती है जो कृष्ण पक्ष की यानी कि अंधेर की जो पंचमी तिथि है, उस तिथि को आपने चांदी का बना हुआ नागिन का जोड़ा चलते हुए पानी में प्रवाहित करना है। उससे अगली फिर पंचमी तिथि को जो कृष्ण पक्ष की आएगी, आपने चलते हुए पानी में फिर से नागिन का जोड़ा प्रवाहित करना है। लगातार 2 कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को यह कार्य आपने करना है। भगवान शंकर जी की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट है, शंकर जी शीघ्र अतिशीघ्र उस कष्ट को दूर करेंगे। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे आपको कभी भी किसी प्रकार के अशुभ का भय नहीं रहेगा। तो साथियों, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई है। अगर आपका आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। एपिसोड बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और अगर आप एपिसोड को शेयर करते हैं तो अन्य भक्तों तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचती है।
आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ठंड से बचकर रहें। माता रानी आपका कल्याण करती रहे। जय माता की। ओम नमः शिवाय।